जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबने जैन धर्म का इस प्रकार का लोगो तो देखा ही होगा। असल में जैन धर्म के अनुसार हमारे लोक का आकार भी कुछ इसी तरह का है। 2 अक्षर के एक छोटे से शब्द का मतलब बहुत ही बड़ा है। असल में इसी लोक के अंदर समस्त पृथ्वियाँ, स्वर्ग, नरक, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सारे द्वीप और सारे क्षेत्र आते हैं। इस लोक के बाहर अलोक है, यानी कि खाली स्थान है। तो आइए जैन धर्म के अनुसार लोक को जानेंगे कि लोक का संरचना कैसी है। जैसे कोई 7 व्यक्ति अपना पैर फैलाकर कमर पर हाथ रखे और एक के पीछे एक खड़े हों, तो जो आकृति बनती है वही आकृति हमारे लोक की भी है। लोक नीचे से 7 रज्जु चौड़ा है, फिर धीरे धीरे घटते घटते कमर के भाग पर 7 रज्जु की ऊंचाई पर 1 रज्जु चौड़ा है, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कोहनी वाले स्थान पर यानी कि नीचे से 10.5 राजू की ऊंचाई पर 5 राजू चौड़ा है, फिर वापस से घटते घटते अंत में 1 राजू चौड़ा है। इस तरह लोक की ऊंचाई 14 राजू है। चौड़ाई अनुक्रम से घटती और बढ़ती रहती है और लोक की गहराई 7 राजू ही है। इस तरह पूरे लोक की औसत चौड़ाई 3.5 राजू है, गहराई 7 राजू है और ऊंचाई 14 राजू है। इस प्रकार पूरे लोक का क्षेत्रफल 343 घन राजू हुआ। अब देखते हैं राजू का मतलब क्या होता है। 3,81,12,970 मन वजन का एक भार होता है। ऐसे 1000 भार के लोहे के गोले को कोई देवता ऊपर से नीचे फेंके तो वह गोला 6 महीने 6 दिन और 6 प्रहर एवं 6 घड़ी में जितने क्षेत्र को लांघकर जाएगा उतने क्षेत्र को 1 रज्जू कहा जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि राजू दूरी को मापने का या ऊंचाई को मापने का एक बहुत ही बड़ा माप है। यह पूरा लोक अलोकाकाश के बीच में स्थित है। जैसे कोई एक बहुत बड़े स्थान के बीच में एक छीका या पिंजरा लटका होता है, उसी तरह अलोक के बीच में लोक स्थित है। अलोक एक खाली जगह है, वहाँ सिर्फ आकाश है और कुछ भी नहीं है। अब यह पूरा लोक चारों तरफ से 3 प्रकार के वलय से यानी कि 3 तरह की लेयर से कवर्ड है। जो पहला वलय है यानी कि जो पहली लेयर है उसको घनोदधि कहते हैं, यह जमे हुए पानी की लेयर है। इसके बाद जो दूसरा वलय है वो उसको घनवात कहते हैं, इसमें जमी हुई हवा है। तीसरा जो वलय है उसे तनुवात कहते हैं और इसमें पतली हवा है। अब इस लोक के बीचों बीच 1 राजू चौड़ी, 1 राजू लंबी और 14 राजू ऊंची एक नाड़ी है, इसे लोक नाड़ी कहते हैं। इस लोक नाड़ी में ही कुछ कम 13 राजू जितनी जगह में त्रस जीव रहते हैं, इसलिए इसी नाड़ी को त्रस नाड़ी भी कहा जाता है। इस त्रस नाड़ी के बाहर कोई भी त्रस जीव नहीं रहता है। त्रस जीव यानी कि वे जीव जो अपनी इच्छा से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यह सरल भाषा में बेइंद्रिय यानी कि 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय 5 इंद्रिय तक के जीवों को त्रस जीव कहते हैं और एक केंद्रीय के जीव त्रस नाड़ी के अंदर बाहर दोनों में रहते हैं। यानी कि जितने भी स्वर्ग है, पृथ्वी है, नरक है, ग्रह नक्षत्र हैं, जितने भी क्षेत्र हैं और जितने भी द्वीप हैं, वो सब इसी त्रस नाड़ी के अंदर है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है। इसके बाहर सिर्फ खाली जगह है और उस खाली जगह में सिर्फ स्थावर के जीव हैं, यानी कि एकेंद्रिय के जीव हैं। आशा है आपको लोक की इतनी संरचना समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम ऊर्ध्व लोक के बारे में जानेंगे। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे जरूर लिखकर बताइएगा कि आपको लोक के बारे में जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।